हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि 40 मेडिकल कॉलेजेस ऑलरेडी अपनी एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन की रिकॉग्निशन को लूज कर चुके हैं और 150 मोर कॉलेजेस आर अफ्रेड टू गो द सेम वे। तो 150 और कॉलेजेस की रिकॉग्निशन कैंसिल हो सकती है। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ओवरऑल जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लेट्स हैव अ क्विक लुक अबाउट द इशू। ठीक है, तो मेन इशू जो यहाँ पर है दैट इज आपको पता ही होगा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह पे अब जो नई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दैट टेक्स ऑल द डिसीजन इन द मेडिकल, दैट इज एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डी रिकॉग्नाइजेज मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज। इन्होंने ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया लिखा, बट इट इज एक्चुअली एनएमसी। इट्स अ बिग कॉलेज, वेरी पॉपुलर कॉलेज, मेडिसिटी इन हैदराबाद, बट इट हैज ऑल्सो लॉस्ट इट्स रिकॉग्निशन। तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या जिन कॉलेजेस की रिकॉग्निशन आपकी खत्म हो गई है, डी रिकॉग्नाइज कर दिया एनएमसी ने, क्या वो बंद हो जाएंगे? क्या उनमें पढ़ने वाले बच्चों का फ्यूचर खतरे में है, या उनमें एडमिशन अब नहीं हो पाएंगी? सो विल टॉक अबाउट दैट। देखिए, 150 मेडिकल कॉलेजेस मे लूज रिकॉग्निशन, 40 ऑलरेडी पेनलाइज्ड। अब ये पेनल्टी क्यों लगी, ये सब कुछ क्या हुआ? एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन हैज सम रूल्स के हर एक मेडिकल कॉलेज को जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी प्रॉपर एजुकेशन के लिए देयर आर सम रूल दैट नीड्स टू बी फॉलोड। कि कितना स्टाफ होना चाहिए, तो स्टाफ को लेके हैं, स्टाफ को क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, सीसीटीवी कैमरास कहाँ इंस्टॉल होने हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही डॉक्टर अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा रहा है, थोड़ा टाइम यहाँ पढ़ा रहा है, थोड़ा टाइम कहीं और पढ़ा रहा है, राइट? दे आर डिवाइडिंग देयर टाइम इन बिटवीन डिफरेंट कॉलेजेस, तो दैट इज नो मोर अलाउड। तो इसीलिए उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम भी है। तो जिन कॉलेजेस ने इन रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया था, उनकी मंथ लॉन्ग पूरी चेकिंग के बाद एनएमसी ने ये डिसीजन लिया है, राइट? तो देखिए, द लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस ऑन द एनएमसीज रेडार इंक्लूड दोज इन गुजरात, असम, पांडुचेरी, अ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल, राइट? और अभी आपको पता है कि देश में मेडिकल कॉलेजेस की जो संख्या है, द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट डबल्ड। तो इन 2014 देयर वर 387 मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री, एंड इन 2023 द नंबर हैज इंक्रीज टू 660। 22 ऑफ देम आर ऑल इंडिया, मतलब एम्स हैं, 22 हमारे पास एम्स हैं। ठीक है, अप फ्रॉम 7 इन 2014। 2014 में सिर्फ 7 एम्स कॉलेजेस थे, अब 22 हो चुके हैं। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स अगर आप देखेंगे अभी, तो दे आर अप टू 1,01,043। और ये 2014 में कितनी थी? ऑलमोस्ट हाफ। तो एक डेकेड में नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स डबल हो चुकी हैं। दैट इज द रीजन व्हाई वी सी सच इंक्रीज इन द नीट एस्पिरेंट्स नंबर। कितने ज्यादा बच्चे नीट लिख रहे हैं और बार बार रिपीट ड्रॉप बार बार ड्रॉप करके भी वो नीट क्रैक करने के लिए इतने डेस्परेट, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, राइट? बट द डी रिकॉग्निशन ऑफ 150 मेडिकल कॉलेजेस कुड ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बाय ऑलमोस्ट अ क्वार्टर। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो कॉलेजेस डी रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, क्या उनमें बच्चे एडमिशन ले पाएंगे? नहीं। दैट इज द रियल मीनिंग। ऐसा नहीं कि कॉलेजेस शट डाउन होने वाले हैं। अब कॉलेजेस में अगर डॉक्टर्स कम है, तो किसी भी बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। तो वो क्या होगा? किताबें पढ़ के तो डॉक्टर बन जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, बट उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ठीक है, जो गाइडेंस एंड मेंटरिंग चाहिए, दैट विल नॉट बी अवेलेबल, राइट? तो इसीलिए इन कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज किया है कि आप अपनी जो भी कमियां हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करिए। और ये कॉलेजेस के पास ऑप्शन है, दे कैन अपील टू द एनएमसी और दे कैन आल्सो डायरेक्टली अपील टू द सेंट्रल मिनिस्ट्री। तो डी रिकॉग्निशन का मतलब है कि दे विल नॉट बी अलाउड टू टेक एनी फर्दर एडमिशन। तो इसके डेफिनेटली नीट एस्पिरेंट्स पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ कॉलेजेस जो डी रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, ठीक है, उनको अगर हम हटा दें, अगर 150 कॉलेज, क्योंकि 40 ऑलरेडी डी रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, अगर 150 हो गए, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एक्चुअली अवेलेबल सीट्स होंगी इस एकेडमिक सेशन के लिए, दिल भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उस पे। काफ़ी बड़ा परसेंटेज जो वहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 1/4 के आसपास सीट्स कम होती यहाँ पर दिख सकती हैं, राइट? बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हो ही जाएँगी, बिकॉज़ ये कॉलेजेस के पास भी ऑप्शन है कि विदिन 30 डेज़ दे कैन फाइल एन अपील। तो आई थिंक काफ़ी कॉलेजेस ने ऑलरेडी अपील फाइल कर दी है एनएमसी के साथ, एंड सम विल आल्सो बी टॉकिंग टू द सेंट्रल मिनिस्ट्री के वी नीड सम टाइम टू रेक्टिफाई ऑल दीज़ प्रॉब्लम्स, और जल्दी से जल्दी हम अपनी जो भी कमी है उनको पूरा करेंगे। ठीक है? तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वाज़ सफिशिएंट। लेट मी नो अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और आपको होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।